सागर की विशाल लहरें, चारों तरफ राख और धुआं। थम सी गई है जिंदगी इस वक्त टोंगा में। एक दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागरीय देश टोंगा इस समय अपने सबसे खतरनाक वक्त से गुजर रहा है। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की इंटरनेट व्यवस्था इससे ठप हो जाएगी। एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और वो भी समंदर के अंदर, जिससे इंटरनेट सिस्टम पूरी दुनिया का प्रभावित हो सकता है। आज अपने इस एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे। ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। दिहुंगा टोंगा हुंगा हापाई वॉल्केनो, जो कि टोंगा के फोनुआफोउ आइलैंड्स के दक्षिण पूर्व में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और जिससे वहां सुनामी की 2 मीटर ऊंची लहरें उठी और विनाशक तबाही को अंजाम दिया। इंटरनेट सिस्टम पर इससे गंभीर प्रभाव पड़ा है। कई देशों में इंटरनेट सिस्टम तो बंद हो गया है और कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी इससे। प्रशांत महासागर के ऊपर राख, भाप और गैस की मोटी परत दिख रही है। विस्फोट की आवाज अलास्का जितनी दूर तक सुनी जा सकती थी। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद समुद्र में उठी भीषण लहरों ने न्यूजीलैंड और सांता क्रूज कैलिफोर्निया तक की नावों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोई व्यापक क्षति नहीं हुई। अमेरिका और जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इस जल प्रलय से बचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 1991 के फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो में आए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर ज्वालामुखी विस्फोट माना जा रहा है। न्यूजीलैंड ने कल ही टोंगा के ऊपर निगरानी उड़ान भेजने में असमर्थता अपनी पाई, क्योंकि राख का बादल 63,000 फुट यानी 19,000 मीटर तक छाया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाज़ों और विमानों के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने की व्यवस्था करने की दिशा में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की स्थिति आ गई है। वहां फ्रेश वाटर एकदम गंदा हो गया है, मैला हो गया है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत फूड, मेडिसिन और फ्रेश वाटर की है। प्रशांत द्वीप के टोंगा में एक जमीन के अंदर मौजूद ज्वालामुखी के फटने के बाद यहां पर सुनामी आई और करीब 2 मीटर तक उठी सुनामी की लहरों की वजह से समुद्री किनारों पर बने घर तबाह हो गए हैं। इसकी वजह से 1 लाख से अधिक घरों की टेलीफोन और इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बंद हो गई है। यही वजह है कि यहाँ के बारे में फिलहाल अधिक जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। यहाँ की राजधानी नुकुअलोफा में किसी तरह का कोई संपर्क फिलहाल नहीं सध पा रहा है और कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक लोगों का कोई पता नहीं है। भीषण ज्वालामुखी विस्फोट से वहां भूकंप और सुनामी आई। सुनामी की लहरों का असर अमेरिका और लैटिन अमेरिका देश पेरू तक देखा गया है। अब जानते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरीके से ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम से है। दरअसल समंदर के अंदर पड़ी केबल्स के जरिए ही पूरी दुनिया में इंटरनेट चलता है और उन्हीं के जरिए कम्युनिकेशन होता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम अपने चारों ओर जो केबल्स और तमाम हर तरह का बॉक्स जाल देखते हैं, वह पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट कनेक्शन, स्पीड और डेटा ट्रांसफर का असली जाल तो समंदर में हजारों मीटर नीचे बिछा हुआ है। यह जाल पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। समंदर के नीचे इन केबल्स का एक बड़ा जाल बिछा है। 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर समंदर के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए ही होता है। इन केबल्स को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसकी फंडिंग के हिस्सेदार होते हैं। केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट जितनी गहराई से भी अधिक नीचे बिछे होते हैं। इन्हें एक खास नाव, केबल लेयर्स के जरिए समुद्र की सतह पर बिछाया जाता है। 100 से 200 किलोमीटर केबल ही आमतौर पर एक दिन में बिछाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। सैटेलाइट सिस्टम की तुलना में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं और इनका नेटवर्क भी ज्यादा फास्ट होता है। समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स को सबसे ज्यादा खतरा तो प्राकृतिक आपदाओं से ही होता है, जैसा कि अभी हुआ। वहीं इन केबल्स को समुद्री जीवों से भी खतरा होता है, लेकिन इसके लिए तमाम उपाय भी किए जाते हैं। हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक के जरिए इन केबल को समंदर की सतह के अंदर गाड़ दिया जाता है, ताकि कोई समुद्री जीव या सबमरीन इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। कई बार समुद्री शार्कों ने इन केबल्स को चबाने की भी कोशिश की है।
इसके बाद केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाना शुरू किया गया। इन केबल्स को समंदर के अंदर गहराइयों में अत्यधिक गतिविधियां करने से भी नुकसान पहुंच सकता है। 2016 में तमिलनाडु में आए साइक्लोन वर्दा ने समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया था, जिससे देश के कुछ हिस्सों में एयरटेल नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी और कंपनी ने ग्राहकों को इस बारे में सूचना भी दी थी। 2013 में कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाले 4 केबल्स को काट दिया था और इससे पूरी इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% धीमी हो गई थी। केबल कहां से कटा इसका पता लगाने के लिए रोबोट्स को भेजा जाता है। एक केबल का जीवन काल करीब 25 साल का होता है और कुछ वक्त की परेशानी के बाद केबल को दुरुस्त कर लिया जाता है। दुनिया भर में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इस समय हैं और समंदर के अंदर जो ज्वालामुखी हैं वो समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में, सुनामी लाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और इनमें से आधे से ज्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों के हार जैसा है और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि टोंगा में जिस तरीके से ये आपदा आई है उससे अब दुनिया भर के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं की आंख खुलनी चाहिए कि समंदर की अगर सुरक्षा नहीं होगी, अगर मरीन बायोडायवर्सिटी का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कितनी विनाशक घटनाएं सामने आ सकती हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये था आज का हमारा टोंगा से संबंधित जो अभी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आई है पूरी दुनिया में, उसके बारे में जानकारी। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि रिंग ऑफ फायर के बारे में आप क्या जानते हैं और उसके कुछ विशेष पहलुओं के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।